हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम ए की जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, जाइए और देखिए। अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, खराब लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा और क्या चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बिना कोई ज्यादा बकवास किए वापस आते हैं चैप्टर पे। आज है चैप्टर नंबर 10, लॉ एंड सोशल जस्टिस। इस चैप्टर में जो पहले डिस्कस किया गया वो किया गया भोपाल गैस कांड के बारे में। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ क्या हो गया था इस दिन। रीजन क्या था, जरा कहीं से होने का क्या रीजन था। पहले क्या होता था कि जो वाटर है वो इंटर कर गया था मैथिलीन के जो कंटेनर होता है गैस में, उसमें उसके साथ क्या हुआ, अब होगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है। फेलियर ऑफ सेफ्टी सिस्टम, जो सेफ्टी सिस्टम था उसका फेलियर हुआ। ठीक है। अंडर साइज सेफ्टी डिवाइसेस, पुअर मेंटेनेंस, फिलिंग बियॉन्ड रिकमेंडेड लेवल, जो लेवल था उससे ज्यादा भर दिया, पुअर मेंटेनेंस थी। ठीक है। अंडर साइज सेफ्टी डिवाइस थी और फेलियर भी हो गया था सेफ्टी डिवाइस सेफ्टी सिस्टम का। अब केमिकल रिएक्शन हो गया था, क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने वाटर एंटर कर दिया था मैथिलीन में। ठीक है। तो इसके ये कारण था जिसमें भोपाल गैस कांड हुआ था। अब इसका इफेक्ट क्या था, इसका इफेक्ट ये था कि एट मिडनाइट 2 दिसंबर 1984 18 8,000 पीपल वर डेड, 8,000 लोग मर गए और 50,000 लोग 6 टू वर्क है। समझ सकते हो इनको इफेक्ट हुआ है। उसके बाद अगली हेडिंग आती है वो है व्हाट इज वर्कर वर्थ। सो एक अच्छा रीजन ये भी है कि जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया क्यों आती है, क्योंकि उन्हें चीप लेबर मिलती है। जब किसी को चीप लेबर मिलेगी तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऑफकोर्स वो इंडिया आएंगी। ठीक है। यही सेम कारण है कि लोग जो कंपनी है वो चाइना जाती है। क्यों? वहाँ पे चीप लेबर के साथ स्किल्ड वर्कर भी मिलते हैं, जो कि स्किल वर्कर इंडिया में कमी है। इसलिए स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में बहुत सारे, इसी के लिए चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। कॉस्ट कटिंग बहुत से में करते हैं और जो कि बहुत डेंजर है कॉस्ट कटिंग, जैसे कि वो सेफ्टी मेजर में कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। जो कि पीरियड होता है ट्रेनिंग का, कि मतलब आपको ट्रेनिंग की दी जाती है सेफ्टी मेजर की कि आपको ऐसे ऐसे करना है। वो 6 महीने का जो पीरियड है ट्रेनिंग का सेफ्टी मेजर का, वो 5 हफ्ते में पूरा करा देते हैं। सोचो, कुछ नहीं आता होगा उन्हें, क्या सेफ्टी करेंगे फिर बाद में। जो पोस्ट होती है कि आपको नाइट में यानी कि रात में रुक के यहाँ पे देखभाल करनी है, वो है ही नहीं उसमें। एमआईसी कंपनी में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्यों क्यों रात को करेंगे फालतू, क्यों पैसा देंगे। ठीक है। और दूसरा, अब ये सब चीजें क्यों है, क्योंकि इंडिया में इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतनी एम्प्लॉयमेंट है कि एक वर्कर दूसरे को रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है। अगर कमी नहीं होती तो उन्हें वर्कर के हिसाब से चलना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोई कमी है ही नहीं। ठीक है। और कमी नहीं है इसलिए क्या करते हैं, इसलिए कोई सेफ्टी भी नहीं है वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम करते हैं, जैसे चल रहा है चलने दो। उसके बाद क्या आता है, इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ। अब सेफ्टी लॉज क्या इन्फोर्समेंट किया है, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि लाइफ गारंटी अंडर आर्टिकल नंबर 21 में गारंटी होती है। ठीक है। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं कर सकते, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 221 है वो आपको प्रोवाइड कर देता है लाइफ की गारंटी। ठीक है। जो कि आपको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करनी होती है, इंश्योर करनी होती है। अब जो सेफ्टी लॉ है पहले तो इंडिया में बहुत कम है, ऊपर से जो है भी उनको भी इन्फोर्स नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यू लॉज की जो प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरमेंट में। बात करते हैं 1984 की, तो बहुत कम लॉ थे जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते थे। उसके बाद दूसरा कारण कि पैसे स्पेंड ही नहीं करते इतने ज्यादा उस पे। क्यों? जो पॉल्यूशन है, क्लीन पॉल्यूशन पर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप एग्जांपल लें अदर कंट्री का, जैसे यूएसए का, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसका एक नेसेसरी पार्ट होता है कि आपको जो पॉल्यूशन है वो क्लीन करना होगा। वो इनिशियल पार्ट होता है, प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसका ही पार्ट होता है। ठीक है। दूसरी कंट्री की बात करें, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, चलना चलने दो। ठीक है। ऐसे होता है उनका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1993 में क्या हुआ कि जो व्हीकल थी, ठीक है, जो जो डीजल थी उसको क्या बोल दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कि आप जो डीजल है उसको आप सीएनजी में शिफ्ट कीजिए, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो। ठीक है। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 30 तक पूरा करना है वो क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ इस चैप्टर खत्म होता है। अब आपको लगा होगा कैसा कैसे चैप्टर 5 अपना खत्म हो गया। हमें इसके लिए
2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, फिर नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ते हैं, फिर आपके साथ प्रेजेंट करने पड़ते हैं, फिर आपको समझाना पड़ता है। सो बेसिकली अगर मैं वो एनसीईआरटी खोल के समझाना शुरू कर देता ना तो मेरे लिए बहुत फायदा होता, कि तो ना मुझे नोट्स बनाने ना झंझट करना है, सिर्फ खोल के बैठे तो पढ़ाना शुरू कर देता। लेकिन मेरा एम है आपको कम से कम टाइम में, आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए शॉर्ट नोट प्लस आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।